नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का इलेक्टिव ज्योग्राफी चैप्टर 6 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। .08 Industrial Regions of India. Although India is basically an agricultural country, it has recently made notable progress in the field of industry. भले ही इंडिया एक एग्रीकल्चरल देश हो, लेकिन रिसेंटली इंडिया ने इंडस्ट्रीज के फील्ड में भी बहुत तरक्की की है। इनफैक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर। और इंडिया के जो इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल सेक्टर से ही डेवलप हुए हैं, यानी कि ज़्यादातर इंडस्ट्री एग्रीकल्चरल बेस्ड ही है। द डेवलपमेंट इन द कंट्रीज एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज डायरेक्टली हेल्प्ड द इंडस्ट्रीज टू मेक प्रोग्रेस। और किसी भी देश का जब एग्रीकल्चरल सिस्टम डेवलप होता है तो अल्टीमेटली वहाँ का इंडस्ट्री भी तरक्की करते हैं। ऑन द अदर हैंड द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट has it turn helped the agricultural sector technologically, and as a result agriculture has acquired the gradual process of development। तो एक तरफ जब किसी भी देश का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डेवलप होता है, वहाँ का इंडस्ट्रीज को बहुत हेल्प मिलता है। उसी तरह से इंडस्ट्रीज जब डेवलप होते हैं तो इंडस्ट्रीज के मदद से साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर साइंटिफिक मेथड से एग्रीकल्चर को भी डेवलप किया जाता है। और उसी तरह से इंडिया का एग्रीकल्चरल सिस्टम भी धीरे धीरे से डेवलप हो रहा है। सो इट इज सीन दैट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन देयर इज ए गुड कोऑर्डिनेशन इन द डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो किसी भी देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये तभी मुमकिन हो सकता है जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ इंडस्ट्रीज, स्पेशली द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। इंडिया में बहुत पहले से ही इंडस्ट्रियल ट्रेडिशन चलते आ रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ हैंडीक्राफ्ट जो है वो बहुत पहले से ही इंडिया में थे। द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज include mainly the pottery, jewelry, bamboo and cane works, handloom and textiles and metal industries based on the locally available resource। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे मैनुअल लेबर ज़्यादा रहते हैं रादर देन साइंटिफिक मेथड। कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे पोटरी, ज्वेलरी, बेम्बो एंड कैन वर्क्स, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल और मेटल इंडस्ट्रीज। और ज़्यादातर इन सभी में लोकल जो रिसोर्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर रनिंग ओनली टू मीट द नीड्स ऑफ द कॉमन पीपुल। और ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको बनाने का मूल मकसद था कि वहाँ के जो कॉमन पीपुल है उनका जो नीड्स है उसको पूरा करना। बट these have become weak in course of time when they started facing competition with the foreign industries। लेकिन धीरे धीरे से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमजोर होते गए क्योंकि जो फॉरेन इंडस्ट्रीज थे उनके साथ ये छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉम्पीट नहीं कर पाए। छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे उनसे बनाए हुए कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो थोड़ा ज़्यादा होता क्योंकि उसमें मैनुअल लेबर रहता है, जबकि फॉरेन इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट था उसका प्राइस कम था क्योंकि उसमें साइंटिफिक मेथड या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता था। तो इसके चलते क्या हुआ, धीरे धीरे से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमजोर होते गए। Thus there is a need to modernize these industries so as to enable them to meet the needs of the growing population। तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अब मॉडर्नाइज करने का टाइम आ गया है क्योंकि इनसे बहुत सारे लोगों का जो नीड्स है उसको पूरा किया जा सकता, स्पेशली अभी जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है। Accordingly, the modernization of the Indian industries started with the establishment of the first cotton textile industry in Mumbai in 1854। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का भी मॉडर्नाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हो चुका था तब जब पहला कॉटन इंडस्ट्री मुंबई में बना 1854 में। तो इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री बना मुंबई में और कब बना, 1854 में। आफ्टर दिस ए जूट इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन द हुगली वैली नियर कोलकाता इन 1855।
तो दूसरा इंडस्ट्री बना हुगली में, कोलकाता के सामने 1855 में, और वो था जूट इंडस्ट्री। In this way, the modern industrial development had its beginning only after the latter part of the 19th century. तो इसी तरह से फर्स्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी खत्म होने के बाद क्या हुआ, मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट धीरे धीरे से इंडिया में भी स्टार्ट हुए। In subsequent years, India started its industrial development gradually, especially after the First and Second World Wars, with a rapid development in iron and steel, sugar, cement and chemical industries. तो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़ा, स्पेशली आयरन, स्टील, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत सारे एस्टैब्लिश किए गए। आफ्टर इंडियाज़ independence, the industrial development has been given due importance in the 5-year plans of the country. तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडस्ट्री को 5 years प्लान में भी इम्पोर्टेंस दिया गया। इन रिसेंट ईयर इंडिया हैज़ मेड मच प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रीज। तो फिलहाल इंडिया ने इंडस्ट्रीज में बहुत तरक्की की है। However, India is still lagging behind in industrial development as compared to other developed कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भले ही इंडिया ने तरक्की की है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, लेकिन अभी भी बाकी डेवलप्ड नेशन का इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंपेयर किया जाए अगर इंडिया के साथ में, तो हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इंडिया का अभी भी पिछड़ा हुआ है। ऑल द रीजन्स ऑफ इंडिया आर नॉट इक्वली एडवांस्ड इन इंडस्ट्रीज। तो इंडिया के जितने भी रीजन है, सभी रीजन इंडस्ट्रियल सेक्टर में एडवांस नहीं हुए, यानी कि सभी रीजन में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इतना डेवलप नहीं हुआ है। The distributional pattern of industrial activities indicates that some industries have grown up in certain areas. Industrial activities को अगर हम लोग देखते हैं तो उससे हमें समझ में आता है कि कहाँ का इंडस्ट्री सेटअप हुए हैं। Any such region where some special industries are localized is called industrial region. तो industrial region का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे कुछ important या फिर कुछ स्पेशल इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए हैं, उसे हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन कह सकते हैं। In India, such 5 industrial regions can be delineated like. तो इंडिया में कुल 5 प्रकार के इंडस्ट्रियल रीजन है, जिनमें है हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, अहमदाबाद सूरत इंडस्ट्रियल रीजन, मदुराई कोयम्बटूर बेंगलुरु इंडस्ट्रियल रीजन एंड छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन। फिगर 6.05 में आप देख सकते हैं। These industrial regions are briefly described below. नंबर ए, हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। हुगली इंडस्ट्रियल बेल्ट हैज़ ग्रोन अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। हुगली इंडस्ट्रियल रीजन जो है हुगली रिवर के पास में है। इट इंक्लूड्स कोलकाता सिटी एंड इट्स एडजॉइनिंग हावड़ा अर्बन सेंटर। तो हुगली इंडस्ट्रियल रीजन में कोलकाता और साथ ही हावड़ा जो अर्बन सेंटर है वो भी इसमें शामिल है। द मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स हेयर आर। तो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर है, नायहाती, जगद्दल, सामनगर, त्रिवेणी, बेलूर, लिलुआ, अंदुल एटसेट्रा। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर हुगली इंडस्ट्रियल रीजन के। दिस रीजन टूक इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड। और ये जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो ब्रिटिश पीरियड से ही बना है। द जूट एंड द इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज आर द ओल्ड इंडस्ट्रीज ऑफ द रीजन। जूट और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ के बहुत पुराने इंडस्ट्रीज है। दिस रीजन फेस्ड ग्रेट क्राइसिस ड्यू टू पार्टीशन विच लेड टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। बंगाल का पार्टीशन हुआ तब इस इंडस्ट्रियल रीजन को रॉ मटेरियल का शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। Beside the industries here have not developed up to the level of expectation due to the problems like labor unrest, power supply problem and lack of capital. हुगली इंडस्ट्रियल रीजन जो है जितना इसका डेवलपमेंट होना चाहिए उतना इसका डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे कि लेबर का, पावर सप्लाई प्रॉब्लम और फिर कैपिटल यानी कि मनी प्रॉब्लम भी एक रीजन है, जिसके चलते जितना इसको डेवलप होना चाहिए उतना ये डेवलप नहीं हो पाया है। नंबर बी में है मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। This region has flourished as an important cotton textile center like Mumbai, Villeparle, Thane, Bandhup and Pune. मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है। मुंबई, विलेपार्ले, थाने की तरह ये भी अभी कॉटन टेक्सटाइल रीजन ही है। द रीजन हैड टू फेस ए सेटबैक आफ्टर पार्टीशन फॉर द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन। जब पार्टीशन हुआ उसके बाद इसे भी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि तब रॉ मटेरियल जो कॉटन था उसका बहुत शॉर्टेज हुआ। बट एज द रीजन is having petroleum in and around, some diversified industries like petrochemical, synthetic fiber etc. have grown up. लेकिन इस रीजन में पेट्रोलियम भी पाए जाते हैं, जिसके चलते अन्य
इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे सेटअप हुए हैं, जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक फाइबर एटसेट्रा। पुणे हैज़ बिकम ए मेजर केमिकल एंड मशीनरी प्रोड्यूसिंग सिटी। और अभी पुणे जो है इसी रीजन का, उसमें बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज साथ ही मशीनरी प्रोड्यूसिंग सिटी बन के अभी ये उभरा है। सम डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन द रीजन एज देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल एंड लेबर। और मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन में बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप हुए हैं क्योंकि यहाँ पे कैपिटल और लेबर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Number C, Ahmedabad Surat Industrial Region. This industrial region is now fast growing region of the country. तो अहमदाबाद सूरत इंडस्ट्रियल रीजन जो है इंडिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इंडस्ट्रियल रीजन है। द मेजर इंडस्ट्रीज लोकलाइज्ड इन द रीजन आर पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, टेक्सटाइल एंड सम अदर केमिकल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ के मुख्य जो इंडस्ट्रीज है वो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर, उसके बाद टेक्सटाइल और बाकी केमिकल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे सेटअप किए गए हैं। Initially, the region grew with cotton textile industries and subsequently it shifted to focus on the establishment of a variety of chemical industries due to availability of natural oil and gas. पहले जब ये इंडस्ट्री सेटअप हुआ था तब इसका मेन फोकस कॉटन टेक्सटाइल पर ही था, लेकिन धीरे धीरे से यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज भी बने क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ऑयल और गैस भी पाया जाता है। नंबर डी, मदुराई कोयम्बटूर बेंगलोर इंडस्ट्रियल रीजन। दिस इंडस्ट्रियल रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ये रीजन भी कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। इन एडिशन टू दिस इंडस्ट्री ए गुड नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इंडस्ट्रीज लाइक मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, एरोनॉटिक इंडस्ट्री एटसेट्रा हैव ग्रोन अप। तो हालांकि ये रीजन भी कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट कंट्रोल इंडस्ट्रीज भी है, जैसे कि है मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री या फिर एरोनॉटिक इंडस्ट्रीज। नंबर ई में है छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन। द इंडस्ट्रीज ऑफ दिस रीजन हैव मेनली ग्रोन अप बेस्ड ऑन द मिनरल्स फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यूज। यहाँ के मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज है वो सब छोटा नागपुर प्लेट्यू से पाए जाने वाले मिनरल्स के ऊपर ही निर्भर है। Mining and metal industries, engineering and chemical industries are the major industries of this region. छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन के मेन इंडस्ट्रीज है माइनिंग एंड मेटल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। Beside the above mentioned industrial region of the country, many industries are also found to have grown up in different regions. ऊपर हम लोग ने जितने इंडस्ट्रियल रीजन पढ़े, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज इंडिया में है। So there are a number of small industrial areas here and there in the country besides these 5 major industrial belts. तो ऊपर में हम लोगों ने 5 industrial belt पढ़े, लेकिन उसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे small and scale industries है। The small industrial areas along with the major ones have contributed much towards the field of industrialization. Small scale industries साथ ही बड़े industries सभी ने मिलके क्या किया है, industrialization जो इंडिया में उसको possible किया है। एक्सरसाइज से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंट वेजिटेशन टाइप्स फाउंड इन इंडिया जो लिखा गया है, इन सभी का नाम याद रखिएगा। हर वेजिटेशन के 2-2 कैरेक्टरिस्टिक, मॉनसूनल वेजिटेशन और एवरग्रीन वेजिटेशन का शॉर्ट नोट भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 में दिया गया है शॉर्ट नोट। तो क्वेश्चन नंबर बी को देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद सी, डी में है मॉनसून्स एंड रेनफॉल इन इंडिया, स्पेशली साउथ वेस्ट मॉनसून को देखिएगा। उसके बाद ई, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर आई और जे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्थ इंडियन रिवर एंड साउथ इंडियन रिवर। इसको तो मैंने पहले बोला है, आपको 4 डिफरेंसेस याद रखना होगा। तो इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।